हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री लाइंस डिटरमाइंड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज. ठीक है बच्चों. हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एक हमारा ये ट्राइंगल है ए बी सी. ये ट्राइंगल हो गया. अब ऐसा पॉइंट जो ट्राइंगल की तीनों साइड से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो. ठीक है बच्चों. तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लोकस के अंदर क्या होता है कि हमेशा फिक्स्ड कंडीशन गिवन है होती है. ठीक है बच्चों. सो लोकस लोकस के अंदर क्या है, फिक्स्ड कंडीशन इक्वी डिस्टेंट इक्वी डिस्टेंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री लाइंस. ठीक है बच्चों. तो थ्री साइड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड्स, यानी ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है उससे इक्वी डिस्टेंट कोई पॉइंट है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड दोनों से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट क्या होगा कि इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर. ठीक है बच्चों. यानी इन दोनों का अगर हम एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें इस एंगल ए बी सी का, सो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर एंगुलर बाई सेक्टर एंगुलर बाई सेक्टर इज ए locus of angular bisector is a locus of equidistant equidistant point equidistant to intersecting लाइंस. ठीक है बच्चों. तो दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनसे इक्विडिस्टेंट जो भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, इस एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है. ठीक है बच्चों. तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर अगर ये बी डी पॉइंट है तो बी डी एंगुलर बाइसेक्टर है इसका. तो बी डी पर हर एक जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. इसी तरह से यहाँ पे इसका एंगुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है बच्चों, तो इस लाइन ए ई के ऊपर हर एक जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. ठीक है बच्चों. तो इन दोनों जो हमारे एंगुलर बाइसेक्टर है इसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो क्या होगा कि एंगुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, इन सेंटर. ठीक है बच्चों. इंटर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटर intersecting intersecting point of intersecting point of angular bisectors is in center. ठीक है बच्चों. इन सेंटर, यानी जो इन सेंटर होता है वो क्या होता है कि इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एंगुलर बाइसेक्टर्स का. तो ये जो इन सेंटर पॉइंट होगा उसकी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी. इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो, सॉरी करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन बी के लिए, एक्स सेंटर. एक्स सेंटर क्या होता है कि ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी. ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी. अब देखो एंगल बी के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर. ठीक है बच्चों. एंगल सी का जो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये दोनों लाइन. और एंगल ए का इंटरनल एंगल है इसका बाइसेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है. इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया. तो एक्स सेंटर भी क्या होगा कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. तो बी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ. तो तीनों साइड से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. यानी ए बी साइड से भी इसकी डिस्टेंस, बी सी ए सी साइड से और बी सी साइड से, तीनों साइड से इसकी जो डिस्टेंस होगी यानी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से बी सी साइड से ये वाली डिस्टेंस और ए सी
जो साइड है इससे ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस, तीनों साइड से ये क्या होगी, इसकी इक्वल डिस्टेंस होगी, तो हमारा जो एक्स सेंटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही हमारे क्या है, करेक्ट है। तो इस कंडीशन के अंदर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आइदर ए और बी is correct. So option D is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.